हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑसम कोडिंग्स में। मैं अंश सिंगल आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वेरिएबल्स वाली वीडियो में, कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा टाइप्स की। डाटा टाइप्स किस तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं और क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कोई डाटा स्टोर कराते हैं, जैसे कोई नाम या फ़ोन नंबर, तो वो एक अलग अलग तरह के डाटा टाइप में स्टोर होता है। यानी कि जैसे इंटीजर हो गया, तो कोई नंबर हुआ जो कि होल नंबर विद अ साइन, वो इंटीजर में स्टोर होगा। अगर कोई नाम हुआ तो वो स्ट्रिंग में स्टोर होगा। तो यही होते हैं हमारे डाटा टाइप। चलिए देखते हैं ये किस किस तरह के होते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, हमारी प्लेलिस्ट जो कि पाइथन की बेसिक्स को समझा रही है, मतलब मैं समझा रहा हूँ लेकिन वो प्लेलिस्ट में समझा रहा हूँ मैं अभी, तो इसे एक्सेस कर लीजिए, सेव कर लीजिएगा कहीं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद डाटा टाइप्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे एक इमेज है जिसमें बताए हुए हैं पाइथन में डाटा टाइप्स किस किस तरह के होते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये सब डाटा टाइप्स होते हैं: इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट। कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना यूज़ नहीं होता तो मैं उसे बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो बेसिक में नहीं आता। फिर डिक्शनरी, बूलियन, सेट, स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल। तो दोस्तों, ये सब हमारे डाटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर में कोई भी होल नंबर जिसका कोई साइन हो, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, और जो बिना डेसिमल का हो वो स्टोर होता है। फ्लोट में हमारा डेसिमल वाला नंबर स्टोर होता है। डिक्शनरी में हमारा की और वैल्यू का सेट होता है, यानी कि आप की दीजिए, उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। और बूलियन हमारा दो तरह का होता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं। और सेट, फिर सेट आता है हमारे पास, यानी कि एक ही तरह के डाटा टाइप्स का कलेक्शन। और फिर आते हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स, यानी कि कोई वर्ड, नाम, सेंटेंस या कुछ भी जो कि कैरेक्टर्स का सेट हो। और लिस्ट, यानी कि अलग अलग डाटा टाइप्स के सेट। और टपल, टपल ज़्यादातर लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन उसके फंक्शंस अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे डिनोट करते हैं, इनके अंदर क्या क्या स्टोर होता है। आते हैं अपनी आईडीएलई में। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपनी आईडीएलई में। सबसे पहले मैं आपको इंटीजर्स दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ एक कमेंट बनाऊंगा, इंटीजर्स, इंटीजर्स। और फिर जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा। और दोस्तों, इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमें किसी साइन की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी साइन नहीं चाहिए हमें, सीधा आप वैल्यू दीजिए। जैसे कोई भी नंबर, तो मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ, मान लीजिए 1000। तो ये एक इंटीजर है। अगर मैं यहाँ वैल्यू दूँ माइनस की 1000, ये भी एक इंटीजर है। और अगर मैं यहाँ वैल्यू दूँ 656 52, ये भी एक इंटीजर है। तो ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं, जो कि होल नंबर्स भी हैं। और अगर मैं यहाँ पे इनका टाइप प्रिंट कराऊँ, तो जैसा कि आपने देखा, इसने दिया क्लास इंट, यानी कि इंटीजर। तो आते हैं हमारे फ्लोट पे। फ्लोट यानी कि डेसिमल वाले नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू दूँ 56.5 या 05, तो ये भी एक फ्लोट है, यानी कि डेसिमल है इसमें, तो ये फ्लोट है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, टाइप x, तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, इसने दिया क्लास फ्लोट, यानी कि फ्लोट टाइप का डाटा। और अगर मैं यहाँ पे दूँ 56.6666666, बहुत सारे सिक्स, 5 भी आ गए बीच में, ये भी हमारा एक फ्लोट ही है। अगर मैं इसका भी टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, टाइप एक्स, तो ये भी हमारा फ्लोट है। आप कितने भी डेसिमल प्लेसेस ले जा सकते हैं, वो फ्लोट ही रहेगा। अब आते हैं हमारे डिक्शनरीज पे। डिक्शनरीज, तो डिक्शनरी दोस्तों हमारा की और वैल्यू का सेट होता है, यानी कि की और उसकी वैल्यू। जैसा कि आपने एक बुक वाली डिक्शनरी में देखा होगा, आप वर्ड देखिए और उसका मीनिंग आपको मिलेगा। ये कुछ उसी तरह से है। और इसे डिनोट करते हैं हम कर्ली ब्रेसेस से। हमें, जैसा कि आपने देखा था, फ्लोट और इंटीजर में कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप ही ले ले रहा था। लेकिन डिक्शनरीज के लिए हमें चाहिए कर्ली ब्रेसेस। तो अगर मैं यहाँ वेरिएबल बनाऊँ, और फिर अगर कुछ भी मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूँ और कॉलन करके उसकी वैल्यू दे दूँ, यहाँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कैरेक्टर्स और नंबर्स मिला दिए बिना डबल कोट्स लगाए। अगर मैं यहाँ कोई नंबर लिखूँ और कॉलन दे के उसकी वैल्यू दूँ, 45 मान लीजिए, 455, और कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दूं, तो ये हमारा एक डिक्शनरी है। मैं और भी बहुत लंबा कर सकता हूँ इसे। आप बहुत सारी कीज और बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं। अगर मैं दूं 1 की वैल्यू है हमारे पास 100, कॉमा
2 की वैल्यू है हमारे पास 200, 3 की वैल्यू है हमारे पास 300। और आप इसे कितना भी लंबा ले जा सकते हैं। ये भी हमारी एक डिक्शनरी है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, टाइप एक्स, तो ये डिक्ट है यानी कि डिक्शनरी। ये थी हमारी डिक्शनरीज। और अगर मैं यहाँ पे अब आपको दिखाऊं सेट्स के बारे में, तो दोस्तों सेट्स यानी कि एक पर्टिकुलर डाटा टाइप्स का कलेक्शन। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेट्स। और इसे भी हम कर्ली ब्रेसेस से ही डिनोट करते हैं, लेकिन इसके अंदर कॉलन नहीं होता। कॉलन यहाँ पे एरर देगा, मतलब एरर तो नहीं देगा, वो उसे डिक्शनरी मान लेगा अगर उसमें आगे भी कोई वैल्यू होगी। तो अगर मैं यहाँ वेरिएबल बनाऊँ, कर्ली ब्रेसेस लगाऊँ और यहाँ पे कुछ भी डालूँ, अभी मैंने आपको स्ट्रिंग्स नहीं सिखाई है तो मैं नंबर ही डालूंगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं और कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया। तो दोस्तों हमारा ये एक सेट है और अगर मैं एंटर मारूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, टाइप एक्स, तो देखिए आप यहाँ पे हमें मिल गया सेट, क्योंकि ये एक ही तरह के डाटा टाइप्स थे। यहाँ पे मैंने एक कॉमा गलती से लगा दिया, कोई बात नहीं, वो एरर नहीं देगा, उसे वो ब्लैंक वैल्यू मान लेगा। और अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं। अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग देंगे तो आपको पूरी सेट में स्ट्रिंग्स ही देनी पड़ेंगी। अगर वो कोई इंटीजर हो गया तो वो एज अ लिस्ट काउंट होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि हमारे पास बूलियन क्या होता है, तो हैशटैग बूलियन। तो बूलियन की दोस्तों हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं दिखाऊं एक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, कैपिटल टी, एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल TRUE, तो ये हमारे पास एक बूल है। अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करूं, टाइप एक्स, तो ये हमारे पास बूल है यानी कि बूलियन। और अगर मैं अब यहाँ पे आपको दिखाऊं लिस्ट के बारे में, लिस्ट, सेट नहीं, लिस्ट। तो लिस्ट दोस्तों, तो दोस्तों लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होती हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी वेरिएबल बना के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे, कोई भी वैल्यू, तो ये हमारी एक लिस्ट हो गई। ये पूरी एक लिस्ट है। अलग अलग डाटा टाइप भी हो सकते हैं उसमें। और अगर मैं यहाँ पे कोई और डाटा टाइप भी डालूँ तो वो भी चलेगा। सेट में होता था कि वो एरर देगा, नहीं, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, अगर मैं स्ट्रिंग डालूँ, स्ट्रिंग या फिर कोई नंबर या फिर बूलियन या फिर कोई डेसिमल नंबर यानी कि फ्लोट, ये सब चलेगा यहाँ पे। और ये एक लिस्ट ही है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, टाइप एक्स, तो जैसा कि आपने देखा ये एक लिस्ट है। ये थी हमारी लिस्ट। तो चलिए अब आते हैं हमारे लास्ट डाटा टाइप पे, एक्चुअली लास्ट सेकंड, दैट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग दोस्तों हमारी सेट होती है कैरेक्टर्स का, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स या फिर उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट किए जाएंगे। तो मैं जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू, तो दोस्तों स्ट्रिंग हमारी डिनोट होती है डबल कोट से, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया स्ट्रिंग लिख के। इसके अंदर कोई भी नेम हो सकता है या कोई भी अल्फ़ाबेट, कुछ भी आप डाल सकते हैं। और फिर लास्ट में अगर आप डबल कोट्स लगा देंगे, मतलब इसे कैप्चर कर लेंगे डबल कोट्स में, तो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा इसने कोई एरर नहीं दिया। अब मैं अगर प्रिंट करूँ टाइप एक्स, तो यहाँ पे ये आ रहा है क्लास str यानी कि स्ट्रिंग। ये थी हमारी स्ट्रिंग। अब देखते हैं दोस्तों टपल क्या होता है। तो टपल, हैशटैग टपल, यहाँ मैं स्ट्रिंग के लिए हैशटैग लगाना भूल गया, यानी कि कमेंट देना। और टपल दोस्तों हमारा पैरेंथेसिस से डिनोट होता है। और ये भी किसी भी तरह का डाटा टाइप्स का कलेक्शन हो सकता है, पर ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल म्यूटेबल में डिफरेंस मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अगर मैं एक्स इज इक्वल्स टू दूँ कुछ भी, मान लीजिए कोई नाम या फिर नंबर या कोई स्ट्रिंग, तो ये दोस्तों हमारी टपल है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, टाइप एक्स, जैसा कि आपने देखा ये टपल है। तो ये थे हमारे डाटा टाइप्स और ये थे इनके स्टोरेज के तरीके। तो दोस्तों ये थे हमारे टपल। और हम आने वाली वीडियोस में हर डाटा टाइप को अलग अलग वीडियोस के साथ देखेंगे और समझेंगे ये क्या होता है। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करिएगा
ताकि मेरे को पता चल जाए कि कौन कौन मेरी वीडियो को सीरियसली ले रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।